हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ जिसमें कि हम लोग मेजर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड पढ़ेंगे। वर्ल्ड की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं हम उनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे, उनके कुछ फैक्ट्स और उस कॉन्टिनेंट में जो भी उनके बेसिक फीचर्स हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी शुरुआत नॉर्थ अमेरिका से करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका की जो मेजर रिवर है मिसिसिपी मिसौरी है। ये दो लॉन्गेस्ट रिवर हैं नॉर्थ अमेरिका की। अब जैसा कि मैंने बताया थे, नॉर्थ अमेरिका जो वर्ल्ड मैप है उसको कवर किया था, तो उसमें बताया था मैंने ये 4 प्रोविंस में डिवाइड है: अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। इन्हीं में बहती है मिसिसिपी और मिसौरी। ये दो नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर हैं और ये जो ड्रेन करती हैं अपना पानी जिस सागर में डालती हैं वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से डालती हैं। ये लोग अपना पानी ड्रेन करती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मिसिसिपी रिवर के बारे में, जो कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर कि विच रिवर मेक्स डेल्टा लाइक द क्लॉन ऑफ बर्ड। मतलब कि चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिसिसिपी मिसौरी रिवर। यही रिवर डेल्टा बनाती है जो कि चिड़िया के पंजे के आकार का होता है। अब चलते हम लोग पढ़ेंगे अपने साउथ अमेरिका के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, साउथ अमेरिका की जो मेजर रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर है वो अमेज़न है। ये वर्ल्ड की भी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ओरिजिन कहाँ से होती है? ये निकलती है ब्राज़ील के जंगलों से और ये अपना पानी अटलांटिक ओशियन में जाके छोड़ देती है। तो ये ब्राज़ील के घने जंगलों से निकलती है और ये अपना पानी अटलांटिक ओशियन में डाल देती है। और अमेजन रिवर के किनारे के जितने भी जंगल हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। लगभग 30 से 35% जो ऑक्सीजन होती है उन्हीं के जंगलों से हमें लोगों को मिलती है, तो इसीलिए उनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है। अब आगे इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है अमेजन रिवर मेक्स एस्चुअरी। ये रिवर के दो बेसिक फीचर हैं, कोई रिवर डेल्टा बनाती है तो कोई रिवर एस्चुअरी बनाती है। अब दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि जब दो रिवर जिस रीजन में मिल रही होती हैं लगभग, तो वो एक ट्रायंगुलर शेप में रीजन बनाती हैं और वो रीजन बहुत ही फर्टाइल होता है, उसमें न्यू एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन रहता है, इसलिए उसको डेल्टा कहते हैं। और वो फर्टाइल होता है कॉटन के लिए और बहुत सारे हमारे जितने भी वीट ग्रेन्स ये सब उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में चावल इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है, उसी रीजन में आता है। और एस्चुअरी में बस इतना होता है कि रिवर का जो फ्रेश वाटर होता है और समुद्र का जो साल्ट वाटर होता है, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होते हैं तो एक अलग तरीके से दूर से देखने में नज़ारा लगता है और वो उसका कलर भी थोड़ा पहले से चेंज रहता है, इसलिए उसको एस्चुअरी कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। अमेजन रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है मदिरा रिवर, जो कि किस लिए फेमस है? प्रोडक्शन ऑफ रबर। इसके आसपास के जो जंगल हैं उनमें रबर सबसे ज़्यादा होती है। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अफ्रीका हमारा साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में पड़ता है अफ्रीका। यहाँ की जो लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, नील नदी है और ये रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी नदी है नील नदी। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वाइट नील और ब्लू नील, ये दोनों कहाँ मिलती है? ये कारथूम एक सिटी है, वो भी सूडान कंट्री में, ये वहाँ पर मिलती है। कारथूम सिटी सूडान कंट्री है। वाइट नील और ब्लू नील, इसके कुछ फीचर से देख लेते हैं। कहा जाता है जो इजिप्ट है वो इसी नदी के किनारे से और इसी नदी की तर्ज पर डेवलप हुआ है। इजिप्ट, इसको बून ऑफ नाइल कहते हैं इजिप्ट को।
अब अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज सिस्टम लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका इज़ कांगो रिवर। अगर ड्रेनेज सिस्टम के बेसिस पे देखें तो कौन सी रिवर सबसे बड़ी है अफ्रीका की? कांगो रिवर। और ऐसे लेंथ के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी नील नदी अफ्रीका की भी है, वर्ल्ड की भी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कैपिटल ऑफ जायरे किसासा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कांगो रिवर। अभी अक्सर पूछा जाता है कि कांगो रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जो जायरे की कैपिटल है किसासा, वो शहर कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको याद करते हुए चलना है। चलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अगर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विच रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सी रिवर है जो इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री वाली लाइन होती है, उसको 2 बार कौन सी रिवर काटती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कांगो रिवर। कांगो रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कांगो रिवर की, कसाई रिवर, इसके बारे में बस इतना ही जान लीजिए, ये फेमस फॉर डायमंड है। कसाई रिवर जो है वो डायमंड के लिए फेमस है। ये आपको याद करते हुए चलना है। और अफ्रीका की जो मेजर रिवर है जाम्बेजी रिवर, इस रिवर के बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि जो विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया जलप्रपात, ये इसी नदी पर बना हुआ है, जाम्बेजी रिवर से। चलिए अब आगे की ओर। ये जो आप देख रहे हैं लिम्पोपो रिवर, इस रिवर के बारे में भी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए। ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 बार काटती है? लिम्पोपो रिवर। और इक्वेटर को कौन सी 2 बार काटती है? वो कांगो रिवर। अब एक ये भी याद कर लीजिए आप लोग कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको कौन सी रिवर काटती है? तो इसको माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। चलते हैं आगे की ओर। नाइजर रिवर, ये भी अफ्रीका की मेजर रिवर है, फेमस रिवर है। इसको पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो नियर फॉरेस्ट है नियर बाई रीजन में, उनमें सबसे ज़्यादा पाम ऑयल होता है, इसीलिए इसको पाम ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी समाप्त हुआ। अब आगे की ओर हम लोग यूरोप पढ़ेंगे। यूरोप की हम लोग मेजर रिवर देख लेते हैं। वोल्गा हो गई, राइन हो गई, पो हो गई, टाइबर हो गई, सीन हो गई, नाइपर हो गई, डेन्यूब। ये लगभग 6 से 7 रिवर हैं, मेजर रिवर हैं यूरोप की। अब हम लोग 1 बाय 1 सभी के फीचर्स जान लेते हैं। वोल्गा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। अब अगर कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कौन सी है, तो वोल्गा रिवर है। अब इसका ओरिजिन पूछ लेते हैं, भाई लॉन्गेस्ट है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कहाँ निकल रहा है। तो ये ओरिजिन होती है वल्दई हिल से, वल्दई की पहाड़ियों से। और ये कहाँ पे अपना पानी ड्रेन करती हैं? तो कैस्पियन सागर में ड्रेन करती हैं अपना पानी। अब आगे राइन रिवर के बारे में देख लेते हैं। अब राइन रिवर के बारे में कहा जाता है ये ओरिजिन होती है एल्प्स माउंटेन रेंज। यूरोप में कौन सी रेंज है? एल्प्स माउंटेन रेंज ही है पाई जाती है। तो ये रिवर एल्प्स माउंटेन रेंज से निकलती है। और इसकी ये खासियत है कि ये फ्रांस और जर्मनी, ये देश के में बॉर्डर बनाती है। एक तरीके से ज्योग्राफिकल बॉर्डर राइन नदी बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कहा जाता है कि जो रीजन है राइन रिवर और रूर रिवर, ये 2 रिवर हैं। इन दोनों रिवर के जैसे ये राइन रिवर आ रही है, रूर रिवर आ रही, ये यहाँ पे मिली, तो ये जो रीजन है इसको रूर रीजन कहते हैं। और ये किस लिए फेमस है? नेचुरल रिसोर्सेज के। और सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज में कोल और आयरन, इनके लिए सबसे ज़्यादा ये रीजन फेमस है। हम डेन्यूब रिवर के बारे में जान लेते हैं। डेन्यूब रिवर को कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? डेन्यूब। और ये कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है। अगर ब्लैक माउंटेन रेंज का है तो भूटान में, और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन का है तो जर्मनी में है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। इसके बारे में ये खासियत है कि ये 6 कंट्रीज से बहती है और 6 कंट्रीज़ की 5 कैपिटल से बहती है। पहले कंट्री जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया एंड सोमानिया, इन 6 कंट्रीज से बहती है, 6 कंट्रीज़ की 5 कैपिटल से।
ऑस्ट्रिया की कैपिटल से नहीं फ्लो करती है। तो ये आपको याद करते हुए चलना है। आपको ये याद रखना है कि किस कंट्री की कैपिटल से नहीं बहती थी। ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। अब कुछ रिवर हैं, उनके किनारे जो शहर बसे हुए हैं, सिटी बसे हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी। वेनिस पो रिवर के किनारे। लंदन थेम्स नदी के किनारे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। अब गंगा ऑफ इटली किसे कहते हैं? पो रिवर को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इटली की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पो रिवर, इसीलिए उसको गंगा ऑफ इटली कहते हैं। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब अगला कॉन्टिनेंट हमारा एशिया आ जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी है? चाइना में है। और चाइना एशिया का सबसे बड़ा कंट्री भी है और चाइना में सबसे बड़ी रिवर भी है। कौन सी रिवर है? यांगजे रिवर। चाइना की सबसे बड़ी रिवर यांगजे रिवर। ये अपना पानी साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है। तो ये आपको याद करते हुए चलना है। साउथ चाइना सी इधर ईस्ट साइड में पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो वुहान और संघाई सिटी हैं चाइना की, ये इसी रिवर की कोस्ट में बसे हुए हैं, इसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं। और चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हुआंग हो रिवर, ये चाइना की फेमस रिवर है। इसको येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसे सारो ऑफ चाइना भी कहते हैं क्योंकि ये रिवर अक्सर चाइना में बाढ़ लाती है। इसे चाइना का शोक भी कहा जाता है। और बर्थ प्लेस ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, ऐसा कहा जाता है कि इसी नदी किनारे चाइनीज सभ्यता पली बढ़ी है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चाइना की फेमस रिवर कौन सी है जो कि सारो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है? तो हुआंग रिवर। और येलो रिवर हुआंग रिवर। अगर ये पूछ ले कि चाइनीज सभ्यता किस नदी के किनारे पली बढ़ी है, तो हुआंग नदी के किनारे। अब चलते हैं मेकॉन्ग रिवर के बारे में जान लेते हैं। मेकॉन्ग रिवर ये भी मेजर रिवर है एशिया की, जो कि 5 कंट्रीज से बहती। चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। इसे डेन्यूब रिवर ऑफ साउथ ईस्ट कंट्री कहते हैं। अब जैसे उधर डेन्यूब रिवर यूरोप में 6 कंट्रीज़ की 5 कैपिटल से होकर गुजरती है, ऐसे ये 5 कंट्रीज से होकर गुजरती है मेकॉन्ग रिवर। चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। और इस रिवर से आपको गोल्डन ट्रायंगल कंट्रोवर्सी भी याद करनी है, जिसमें कि ये है कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और लाओस हो गया, ये 3 कंट्रीज़ डैम को लेकर हमेशा विवादित रहती हैं। म्यांमार कहता है कि इस रिवर पे उसका हक है डैम बनाने के, थाईलैंड कहता है उसका हक है, लाओस कहता है उसका हक है। तो ये आपको ये 3 कंट्रीज़ याद करनी। गोल्डन ट्रायंगल कंट्रोवर्सी में कौन सी 3 कंट्री रहती हैं? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानेंगे मेकॉन्ग रिवर के बारे में एक और फैक्ट। इसके बारे में कहा जाता है कि ये रिवर लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि राइन रिवर किन 2 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है? फ्रांस और जर्मनी के। अब यहाँ पर लाओस और थाईलैंड के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती? तो मेकॉन्ग रिवर है। अब यही मेकॉन्ग रिवर के किनारे जो खेती होती है किस चावल की सबसे ज़्यादा? पिनकाओ वैरायटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? थाईलैंड में। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का भी थाईलैंड में होता है। किस नदी किनारे? मेकॉन्ग नदी किनारे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, आमूर रिवर ये बॉर्डर बनाती है रसिया और चाइना के बीच में। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच रिवर मेक्स द बॉर्डर बिटवीन रसिया एंड चाइना? आमूर रिवर। फ्रांस और जर्मनी राइन रिवर। और अगर लाओस और थाईलैंड पूछे तो मेकॉन्ग रिवर। अब अपना लास्ट वन कॉन्टिनेंट जिसको ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं लोग अक्सर, तो उसकी जो 2 प्रमुख नदियां हैं, सबसे बड़ी भी नदी भी हैं, मूरे रिवर और डार्लिंग रिवर। ये 2 ऑस्ट्रेलिया की 2 मेजर रिवर हैं और लॉन्गेस्ट रिवर हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं। अब हम देख लेते हैं नंबर के अकॉर्डिंग कौन सी रिवर सबसे बड़ी है। नाइल रिवर जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। सेकेंड रिवर अमेजन रिवर। थर्ड रिवर यांगजे रिवर जो कि चाइना में। मिसिसिपी रिवर जो कि नॉर्थ अमेरिका की। ये अफ्रीका में फ्लो करती है नील नदी, ये साउथ अमेरिका में। और यांगजे रिवर एशिया में जो कि चाइना
इस और मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपको 4 रिवर नंबर के अकॉर्डिंग याद कर लेनी है। तो नील नदी सबसे फर्स्ट नंबर पे है, अमेजन नदी ये सेकंड नंबर पे है, यांगजे नदी तीसरे नंबर पे और फोर्थ नंबर पे मिसिसिपी रिवर। तो आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।